नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी SB24 न्यूज़ के साथ आज जो है हम जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं, जहां पर पहलवानों ने बहुत दिनों से लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई भी सख्त से सख्त कार्रवाई बृजभूषण जी पे नहीं की है। तो चलिए हम लोगों से राय लेते हैं, उनकी क्या राय है। सर, जो बृजभूषण जी हैं उन्होंने ये किया है, महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया है उन पे, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे। मैं हरियाणा से पंकज कपूर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज की तरफ से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं KKC, और इनको हम समर्थन देने के लिए आए हैं। ये जो इतने लंबे समय से आज 15-20 दिन हो गए हैं, हमारी महिलाएं, हमारे हरियाणा की जो लड़कियां हैं, उन्होंने इतना ज़ोर शोर से अपने पहलवानी का करके और देश की बेटियों का नाम रोशन किया। आज उसका नाम को ये बृजभूषण जी और ये सरकार जो बीजेपी की बैठियों पर वो इनको दबाने की कोशिश कर रही है, और हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटियां ही जब ये मेडल जीत के आती हैं तो उस समय तो ये बहुत कुछ कहते हैं, जी आपकी ये इज्जत है, आपको गोल्डन है मिलेगा, आपको वो मिलेगा, और उसके बाद ये आज हमारी बेटियों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। और बृजभूषण ऐसी क्या हस्ती होगी है, अगर हमारे आज राहुल गांधी जी की अगर कोई छोटी बात हुई तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी, और आज उसकी मेंबरशिप के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा बैन क्यों लगाया हुआ है। ये बीजेपी को और मोदी साहब को चाहिए कि इनको उससे इस्तीफा लेने और उसको जेल में डालना चाहिए। तो सर, क्या मोदी जी जो है सरकार में, सत्ता में अभी उनकी सरकार है, तो क्या इससे हमारे देश की जो बेटियां हैं, ये सिर्फ नहीं कि हरियाणा की या यूपी की, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनकी बेटियां हैं, जो वो क्या सुरक्षित हैं। देखो, हमारी देश की बेटियां ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, और उसके बाद आज ये कह रहे हैं कि बेटियों के लिए वो नहीं है। आज इतने दिन से वो है, और मोदी साहब आज चुप क्यों बैठे हुए हैं। मोदी साहब को चुप नहीं बैठना चाहिए, और मोदी साहब को आगे आकर बेटियों के आके खुद मिलना चाहिए। ये ना कहें कि आप मेरे वहाँ पर आओ, मेरा आके मीटिंग करो। और पीछे जो इनके जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करी है, ना कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है। आश्वासन तो बार बार देने से क्या होता है। इनको ये चाहिए कि बेटियों को आकर प्यार फेरे, और बेटियों को ये इस बात का समाधान करें। अगर ऐसी हमारी बेटियों का, अगर इन बेटियों का शोषण हो रहा है, तो आम नागरिक और आम बेटियां, आम बहुओं का आज देश के अंदर क्या हाल होगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ का नारा दिया है, जो उससे जो है पहलवान क्या समझते हैं, और उनका क्या है कि जो है बृजभूषण जी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह मुझे बोल दे कि इस्तीफा दे दो, तो मैं उसी टाइम इस्तीफा दे दूंगा। देखो, ऐसा ये करते तो नहीं है, खाली करनी और कथनी के अंदर बड़ा अंतर है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने इतना बड़ा आज योगदान है, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई, इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद आज इन्होंने इनको इतनी बेटी, यही हमारे रोहतक की साक्षी मलिक, मुझे आज भी याद है, जिस समय ये मेडल लेकर रोहतक आई थी, तो उनका इतना मान किया था हमारे हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी ने। और आज इनको ये आज क्यों भूल गए हैं। इनको ऐसा भूलना नहीं चाहिए, और आने वाले टाइम में ये मेरी बात को सुनना और मेरी बात को आगे लेके जाना आपका काम है, और आने वाले टाइम में ये बहुत दुखदायी काम होगा, और अवश्य दुखदायी होगा। सर, अभी ये प्रदर्शन चल रहा है, जैसे कि 1 महीना होने जा रहा है इस प्रदर्शन को, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं बृजभूषण जी पे। तो आप जो है ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, या फिर रुक जाएंगे, या आसानी से या ऐसे ही शांति से प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसा है, आपने ये पूछा ना, अगर मोदी और वो कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, ये एक चाल है। उनको पता है, वो कहते हैं कि बृजभूषण है तो बीजेपी है, बृजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं। उसने उसकी आड़ लेकर कहा है कि वो बोलेंगे नहीं और मैं इस्तीफा दूंगा नहीं, बात ऐसी है। तो सर, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी तो बोलेंगे नहीं इस्तीफा देने के लिए, पर प्रदर्शन तो लगातार जारी है ना। तो इसमें अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप क्या ऐसे शांति से प्रदर्शन करते रहेंगे। इसमें 2 बातें हैं। मैंने कल YouTube देखी थी, दो सुप्रीम कोर्ट के जजों को, मैंने वो YouTube का नाम नहीं है, और जरा सी छेड़छाड़ में उनको सुप्रीम कोर्ट के जज से निलंबित कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं न कहीं कुर्सी का खतरा है। अमित शाह के अंडर पुलिस है,
उसको पुलिस कार्रवाई करने से रोक देंगे और उनको सीट का खतरा है। ये दो बातें इसीलिए हैं। और बीजेपी जो है ना, अपनी सीटों के लिए किसी भी लफंगे को, किसी के बदमाश को, किसी फिल्म स्टार को उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी सीट बढ़ाने का चक्कर है। और तो कर्नाटक के चुनाव में ये 5-10% इन्होंने अपने आप को ये समझा कि अब तो ये मामला ख़राब है और ये मामला इस धरने की वजह से हुआ है, आगे भी खतरा है। और कल मैंने यूट्यूब पर देखा था कि मोदी जी ने एक बार इनको सांत्वना दी है कि न्याय होगा, सब कुछ होगा। तो दूसरी बात ये है कि वो सोचते हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे तो बहुत चलते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दा सारे देश का है। ये मुद्दा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, किसान आंदोलन से भी तगड़ा मुद्दा है ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। तो सर जो है यहाँ पर अभी इतना प्रदर्शन करने के बाद भी सिर्फ दो FIR दर्ज की गई हैं। तो अभी क्या इतना प्रदर्शन करने के बाद सिर्फ 2 FIR दर्ज की गई है, तो आगे क्या? ऐसा है, 4-5 दिन के बाद जो उनको खदेड़ा गया था, उनका मतलब यही है कि धरना खत्म करके भाग जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, मंत्री भी इनके पक्ष में है, सारे राज्य इनके पक्ष में है। हरियाणा में पुतले जलाए हैं। कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। 1857 में आज़ादी का गदर हुआ था, 90 साल लगे थे। तो देर है अंधेर नहीं है। ये मत समझो कि बीजेपी सरकार डरी हुई तो खूब है। ये लोकतंत्र राज्य है, कोई घर का राज्य नहीं है, ये लोकतंत्र राज्य है। संविधान के अंदर 26 जनवरी को संविधान बनाते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, वो पैसे हमारे हैं। तो संविधान के अंदर जब लोकतंत्र की बात है और सत्यमेव जयते लिखा जाता है, तो सत्यमेव जयते का तो बर्बाद हो गया। और संविधान लोकतंत्र के पक्ष में नहीं लेकर के तो सत्ताधारियों के पक्ष में रह गया। तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता बर्दाश्त थोड़ी करेगी। ये पंजाब से आते हैं, सब कुछ आते हैं, ये लड़ाई ये है। और ये लड़ाई लोकतंत्र की है और ये जीत के रहेंगे। और दूसरी बात ये है, कोई अपना भाड़ा लगा करके पंजाब से आते हैं, अगर ये दोषी होते तो बेवकूफ़ थोड़े ही आते हैं। इनको कोई मजा आ रहा है क्या गर्मी में आते हैं? तो ये कहीं न कहीं पूरी सच्चाई है और अंत में सत्य की जीत होती है। सर फिर भी प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप क्यों और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक ब्रिजभूषण चरण सिंह? वो सत्ताधारी हैं, उनको ये विश्वास है कि लोग भोंकते रहेंगे। ऐसे तो बहुत धरने हैं, करते रहेंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और हम सत्ता में आ ही जाएंगे। और हमारा जो है ना, पब्लिक ऐसे भोंकती रहेगी। लेकिन पब्लिक ऐसे भोंक नहीं रही है। पब्लिक जो है ना बहुत उसमें है। और चुनावों में आगे जो है ना, बीजेपी 20% तो खत्म हो गई, ये तो पक्की बात है, 20% तो खत्म होगी। और आगे चुनावों में उनकी कुर्सी को खतरा होगा ना, तो अपने आप बोलेंगे वो। PM देखे CM देखे, हिटलर जैसे बोलिए, तानाशाह बन बैठा मोदी पद और पैसे के लिए। नए नए टैक्स लगाकर जनता को बर्बाद किया, इसी टैक्स के पैसे से अपनों को आबाद किया। झूठी बातें, झूठे वादे, जनता को गुमराह किया। घोटालेबाज मित्र थे इनके, उनको विदेश भगा दिया। नारी शक्ति का अपमान हुआ, ब्रजभूषण से तेरा क्या रिश्ता, वो तो राक्षस गुंडा है, तू उससे क्यों डरता। कितना जोर लगा ले भूषण, अन्याय से ना बच पाएगा। पहलवानों के समर्थ में सारा देश एक हो जाएगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई, तेरा कोई विश्वास नहीं। 24 के चुनावों में तेरे कोई आस नहीं। हमारा देश जो है ना, नारी शक्ति में सबसे आगे है। सती सावित्री ने धर्मराज के उड़ा दिए थे, एक सती पुरुष को उगने नहीं दिया था। तो नारी हमारे देश में बहुत तकड़ी है और यही नारी शक्ति जो है ना, इस झूठी सरकार के छक्के छुड़ा कर रहेगी। धन्यवाद सर।